नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सीएम भूपेश बघेल ने किसानों को दिया बड़ा तोहफा, दलालों से मिलेगी राहत। सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में समर्थन मूल्य पर होने वाली धान खरीदी में किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए इस साल किसानों की पहचान उपरांत धान खरीदी बायोमीट्रिक प्रणाली से की जाएगी। पिछले साल की तुलना में इस साल ज्यादा धान खरीदी की संभावना है। संडे को स्कूली बच्चे देखेंगे शनि ग्रह, सूर्यास्त होते ही निकट नजर आएंगी। धरती से 3,84,000 किलोमीटर दूर के चंद्रमा पर चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक लैंडिंग के बाद स्कूली बच्चे विज्ञान के शिक्षकों के हौसले बुलंद हैं। लगातार सेलिब्रेशन जारी है। इस बीच संडे 27 अगस्त को क्षितिज पर पूर्व दिशा में सूर्यास्त होते ही शनि ग्रह निकट नजर आएंगे। मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना से नागरिकों को अपने घर के पास ही मिल रही मुफ्त इलाज की सुविधा। छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव अमिताभ जैन की अध्यक्षता में शुक्रवार को मंत्रालय महानदी भवन में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के अंतर्गत राज्य प्रवर्तित मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना के लिए गठित राज्य स्तरीय मॉनिटरिंग समिति की बैठक संपन्न हुई। चुनाव से पहले कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी में 6 महासचिवों की छुट्टी। कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारिणी में 6 महासचिवों की छुट्टी हो गई है। इसमें एक दिन के प्रभारी महामंत्री बने अरुण सिसोदिया प्रमुख हैं। नई कार्यकारिणी में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए समीकरण को साधने की कोशिश की गई है। स्वच्छता और संक्रमण की रोकथाम का काम कर रहे आयुष संस्थानों को मिला सम्मान। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री टीएस सिंहदेव ने आयुष संस्थाओं की स्वच्छता को बढ़ावा देने और संक्रमण की रोकथाम के लिए कर रहे उनके कामों की सराहना की और उन्हें पुरस्कार से सम्मानित किया। 31 अगस्त से पहले सुधार लें वोटर आईडी कार्ड की त्रुटियां, वरना मतदाता सूची से होंगे बाहर। छत्तीसगढ़ में इस साल विधानसभा का चुनाव होने वाला है। चुनाव से पहले पूरे छत्तीसगढ़ में राज्य की सभी जनता के लिए खास सूचना जारी कर दी गई। प्रदेश में मतदाता सूचियों के अंतिम पुनरीक्षण की तिथि को 31 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। भोपाल में तैयार हो रही छत्तीसगढ़ के राम वनगमन पथ में लगने वाली श्री राम प्रतिमाएं 25 अक्टूबर को भेजी जाएंगी। छत्तीसगढ़ में बन रही राम वनगमन पथ में भगवान राम की 9 मूर्तियों की स्थापना की जानी है। इनमें से 2 प्रतिमाएं भोपाल के रातीबड़ में तैयार हो रही हैं। एक प्रतिमा माता कौशल्या की गोद में श्री राम के बाल रूप की है, जबकि दूसरी श्री राम की अकेले की है। अनुसूचित जाति और जनजाति छात्रावासों में छात्र भोजन सहाय दर में वृद्धि, सीएम भूपेश ने स्वीकृत किए 87 लाख। छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से अनुसूचित जाति और जनजाति विकास विभाग अंतर्गत संचालित किए जाने वाले छात्रावासों में छात्र भोजन सहाय दर में वृद्धि की गई। इस वृद्धि के अनुरूप योजना के संचालन के लिए वित्त विभाग ने 87 लाख रुपए स्वीकृत किए। सीजी से होकर चलने वाली 7 ट्रेन 4 दिन के लिए रिस्टोर, 28 से 1 सितंबर तक मिलेगी सुविधा। छत्तीसगढ़ के रेल यात्रियों के लिए राहत की खबर है। रेलवे बोर्ड ने रक्षाबंधन पर्व के दौरान कैंसिल की गई ट्रेन को यात्रियों की सुविधाओं को देखते हुए रिस्टोर करने का फैसला किया। यात्रियों को 28 सितंबर से 1 सितंबर तक कैंसिल की गई ट्रेन को शुरू कर सुविधा मुहैया कराई जाएगी। मेकाहारा में 325 करोड़ की लागत से बनेगी 7 मंजिला बिल्डिंग, 700 बिस्तर का हाईटेक अस्पताल, भी रहेंगी ये सुविधाएं। छत्तीसगढ़ के लोगों को अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ देने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। राजधानी के नागरिकों को जल्द ही अत्याधुनिक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की सुविधा मिल सकेगी। रायपुर में डेंगू का प्रकोप, अंबेडकर अस्पताल में पहुंचे 70 मरीज। राजधानी के अंबेडकर अस्पताल में 24 दिनों में डेंगू के 70 मरीज इलाज कराने के लिए पहुंचे हैं। यहां पर रोजाना 4 से 5 डेंगू के केस पहुंच रहे हैं। पुरानी बस्ती में सबसे ज्यादा मरीज पहुंच रहे हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि विगत 8 माह से डेंगू के 4 केस ही सामने आए हैं। छत्तीसगढ़ में छाए रहेंगे बादल, रक्षाबंधन तक ऐसा ही रहेगा मौसम। छत्तीसगढ़ में मौसम के मिजाज में फिलहाल विशेष बदलाव की संभावना नहीं है। हालांकि आंशिक रूप से बादल छाने के साथ हल्की बारिश भी होगी। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 2 दिनों में अधिकतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होगी। लड़ना नेताओं को पड़ेगा महंगा, स्पेशल थाली 60 रुपए महंगी। विधानसभा चुनाव के मैदान में उतर रहे प्रत्याशियों के लिए चुनावी थाली महंगी हो जाएगी। निर्वाचन आयोग ने जो प्रस्ताव तैयार किया उसमें पिछले चुनाव के मुकाबले स्पेशल थाली के दाम 60 रुपए ज्यादा कर दिए हैं। वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव में स्पेशल थाली 100 रुपए की
नरवा विकास कार्यक्रम में 2 लाख संरचनाओं का हो रहा निर्माण। छत्तीसगढ़ में कैंपा की वार्षिक कार्य योजना के अंतर्गत विगत 4 वर्षों के दौरान वनांचल में स्वीकृत 30-40 मॉडल के 1,80,000 संरचनाओं का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इनमें से अब तक पूर्ण हुए लगभग 1,54,000 संरचनाओं से वनांचल के 1,959 हेक्टेयर से अधिक भूमि का उपचार हो चुका है। रायपुर आ रही इंडिगो की फ्लाइट में आई तकनीकी खराबी, लखनऊ में हुई इमरजेंसी लैंडिंग। फ्लाइट में आई तकनीकी खराबी के चलते गुरुवार शाम को दिल्ली से रायपुर आने वाली उड़ान लखनऊ डाइवर्ट हो गई। विमानन अधिकारियों के अनुसार इस फ्लाइट के दूसरे विमान से गुरुवार आधी रात तक रायपुर पहुंचने की उम्मीद है।